सभी को नमस्कार। ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। यहाँ हम धन प्रबंधन और निवेश को सरल बनाते हैं ताकि आप पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण कर सकें। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च निवल मूल्य वाले एनआरआई के लिए 7 महंगी टैक्स की खामियां, परिहार और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक गहन गाइड बनाया है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं वह एकमात्र रिपोर्ट जिसकी आपको पिछले 24 घंटों में भारतीय शेयर बाजार पर आए तूफान को समझने के लिए जरूरत है। कल का दिन 2 हिस्सों में बंटा था। हमने वैश्विक मैक्रो घटनाओं और एक महत्वपूर्ण घरेलू घटना से प्रेरित एक नाटकीय बदलाव देखा। इस हफ्ते जो डर आधारित बिकवाली चल रही थी वह अपने चरम पर पहुंच गई। आज गुरुवार 11 दिसंबर को हम बाजार में संभावित उछाल के साथ जागे हैं, लेकिन क्या यह टिकाऊ है? एक महत्वपूर्ण अमेरिकी फेड दर निर्णय से लेकर एक नए एशियाई विकास बैंक के पूर्वानुमान तक, जिसमें भारत को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। साथ ही एफआईआई बिकवाली के ताजा दबाव पर हम डेटा का विश्लेषण करेंगे। आइए एक सेकंड भी बर्बाद न करें। ये हैं शुरुआती स्तर जिन्होंने आज के लिए मंच तैयार किया। कल बाजार बंद होने से पहले अस्थिरता स्पष्ट थी। सूचकांक पिछला बंद परिवर्तन महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर सेंसेक्स 84,391.27 डॉलर 275 अंक नीचे 84,000 के समर्थन का परीक्षण। निफ्टी 50 25,758.00 डॉलर 82 अंक नीचे 25,700 के महत्वपूर्ण समर्थन का परीक्षण किया गया। निफ्टी बैंक लगभग 59,000 दबाव में 59,200 पर सबसे अधिक कॉल राइटिंग। निफ्टी स्मॉल कैप 100 महत्वपूर्ण गिरावट 0.58% नीचे, व्यापक बाजार सुधार जारी। रुपया, भारतीय रुपया अभी भी भारी दबाव में है। आज यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.95 रुपए के आसपास खुला है, जो अपने अब तक के सबसे निचले स्तर के करीब मंडरा रहा है। यह लगातार एफआईआई बहिर्वाह का एक महत्वपूर्ण संकेत है। एफआईआई डेटा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आक्रामक विक्रेता बने रहे और 1,651.06 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची। यह बहिर्वाह भारतीय इक्विटी के लिए सबसे बड़ी एकल बाधा बना हुआ है। पिछले 24 घंटों की सबसे बड़ी घटना तब हुई जब भारत सो रहा था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की एफओएमसी बैठक। फेड ने उम्मीद के मुताबिक 25 आधार अंकों की दर कटौती की घोषणा की, जिससे बेंचमार्क दर लगभग 3 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। यह इस चक्र में लगातार तीसरी कटौती है। भारत पर प्रभाव, एफआईआई प्रवाह की उम्मीद। अमेरिका में दर कटौती से पारंपरिक रूप से डॉलर कमजोर होता है और विश्व स्तर पर जोखिम लेने की क्षमता में सुधार होता है। भारत के लिए यह एक सप्ताह में पहली सकारात्मक मैक्रो खबर है, जो संभावित रूप से हमारी आक्रामक एफआईआई बिकवाली को धीमा कर सकती है। कम वैश्विक ब्याज दरें भारत जैसे उच्च विकास वाले उभरते बाजारों को पूंजी के लिए अधिक आकर्षक बनाती हैं। बदलाव, लेकिन सतर्क मार्गदर्शन। फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने हालांकि एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने मुद्रास्फीति और रोजगार की प्रगति का आकलन करने के लिए दर कटौती में संभावित विराम का संकेत दिया। इस बहुत अधिक नरम नहीं मार्गदर्शन के कारण अमेरिकी वायदा बाजारों में शुरुआती अस्थिरता आई, जिसने निफ्टी में सुबह के लाभ को आंशिक रूप से सीमित कर दिया। अधिक कटौती की बाजार की उम्मीदें कम हुई। वैश्विक अस्थिरता, देर के कारोबार में अमेरिकी स्टॉक वायदा गिर गया, मुख्य रूप से ओरेकल के निराशाजनक परिणामों के बाद, जिसने इस डर को फिर से जगा दिया कि बड़े एआई निवेश अपेक्षित निकट अवधि का रिटर्न नहीं दे रहे हैं। संभावित एआई बबल की चिंता का यह लहरदार प्रभाव कुछ ऐसा है जिस पर भारतीय आईटी स्टॉक आज बारीकी से नजर रखेंगे। अब एक बड़ी सकारात्मक घरेलू खबर की बात करते हैं, जो हमारे बाजारों को कुछ अंतर्निहित ताकत दे रही है। एशियाई विकास बैंक ने अपनी नवीनतम एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी की है और भारत इसमें निर्विवाद स्टार है। एडीबी ने भारत के 2025 जीडीपी विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है, जो इसके पहले के 6.5% के अनुमान से एक महत्वपूर्ण छलांग है। यह वृद्धि मजबूत घरेलू खपत और पिछली तिमाही के 8.2% की वृद्धि की मजबूत गति से प्रेरित है। इसके अलावा एडीबी ने कहा कि दक्षिण एशिया के लिए मुद्रास्फीति के अनुमानों को संशोधित करके कम कर दिया गया है,
जो मुख्य रूप से अनुकूल मानसून की स्थिति और फसल उत्पादन के कारण भारत में उम्मीद से कम खाद्य मुद्रास्फीति को दर्शाता है। एक प्रमुख वैश्विक निकाय से यह मैक्रो सत्यापन अल्पकालिक एफआईआई बिकवाली दबाव के लिए एक शक्तिशाली विपरीत कहानी प्रस्तुत करता है। यह दीर्घकालिक निवेशकों को बताता है कि भारत की मौलिक विकास गाथा बरकरार है। भूराजनीतिक टिप्पणी शायद ही कभी बाजार को हर घंटे प्रभावित करती है, लेकिन कल के कुछ प्रमुख बयानों ने एक चल रहे टकराव के बिंदु को उजागर किया है। एक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल इस समय महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए नई दिल्ली में है। हालांकि एक शीर्ष अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर की टिप्पणियों ने संकेत दिया कि प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अमेरिका को भारत से अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत में कुछ अमेरिकी कृषि आयातों, विशेष रूप से पंक्ति फसलों और अन्य मांस उत्पादों के लिए अभी भी महत्वपूर्ण प्रतिरोध है। बाजार पर प्रभाव। एक पूर्ण अमेरिका भारत व्यापार समझौते में बार बार देरी हुई है और इसके निष्कर्ष को अनिश्चितता को कम करने और भारतीय रुपये को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है। यह लंबा प्रतिरोध संकेत देता है कि एक अंतिम समझौता अभी तक गारंटीकृत नहीं है। रुपया, जो पहले से ही डॉलर के मुकाबले 90 रुपए के करीब है, इन व्यापार सुर्खियों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है और यहाँ किसी भी झटके का भारत के आयात की लागत पर सीधा असर पड़ता है, जिसमें कच्चा तेल भी शामिल है। क्रिप्टो बाजार, जो अक्सर वैश्विक जोखिम लेने की क्षमता के लिए एक सूचक होता है, तनाव के संकेत दिखाता है, लेकिन एक ऐसी विकासशील कहानी भी दिखाता है जो सीधे वैश्विक तकनीकी रुझानों से जुड़ी हुई है। दर कटौती की प्रतिक्रिया। फेड के फैसले से पहले आक्रामक दर कटौती की उम्मीदें ठंडी पड़ने से बिटकॉइन और वैश्विक इक्विटी फिसलकर निचले स्तर पर आ गए। क्लासिक जोखिम से बचाव का माहौल पूरे जोरों पर था, जिससे क्रिप्टो मूल्यांकन नीचे आ गए। एआई टेक प्ले। सबसे महत्वपूर्ण विकास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिप्टो कथा का बढ़ता प्रभुत्व है। प्रमुख टोकन में हालिया बिकवाली के साथ विश्लेषक विशिष्ट क्षेत्रों में पूंजी के बदलाव पर प्रकाश डाल रहे हैं। विकेंद्रीकृत एआई डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्यूरेशन और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित परियोजनाएं विषम रुचि देख रही हैं, जो रेंडर और बिटटेंसर जैसे स्थापित खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दुनिया की उपयोगिता से प्रेरित है। भारतीय निवेशकों के लिए यह एक स्पष्ट संकेत है कि उच्च विकास वाली एआई थीम पारंपरिक इक्विटी बाजारों से परे जा रही है। पिछले 24 घंटों का सारांश यह है, भारतीय बाजार दो प्रमुख ताकतों से जूझ रहा है। एक तरफ वैश्विक अनिश्चितता और मजबूत डॉलर से प्रेरित आक्रामक एफआईआई बिकवाली से अल्पकालिक नकारात्मक प्रवाह है। दूसरी तरफ एडीबी के बड़े जीडीपी पूर्वानुमान उन्नयन और अमेरिकी फेड से शुरुआती, हालांकि सतर्क, दर कटौती से दीर्घकालिक मौलिक समर्थन मिल रहा है। आज क्या देखना है? निफ्टी का 25,700 स्तर। क्या निफ्टी इस महत्वपूर्ण समर्थन से ऊपर रह पाएगा? एक निर्णायक ब्रेक गहरी बिकवाली को ट्रिगर कर सकता है। रुपया प्रति यूएसडी 90 रुपए से ऊपर कोई भी हलचल एफआईआई बहिर्वाह में वृद्धि का संकेत देगी और हमारे आयात पर दबाव डालेगी। तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड $62 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। कोई भी उछाल तुरंत भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। बाजार इस समय एक नाजुक संतुलन में है। सुरक्षित रहें, समझदारी से व्यापार करें और हमारे अगले महत्वपूर्ण बाजार अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना याद रखें।